हेलो दोस्तों, यदि आप भी 4 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी की इस क्लास में 4 फरवरी परीक्षा के लिए क्लास 12th मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 4 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 4 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए एक क्लास 12th मैथ के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि 4 फरवरी को आप लोग का मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो मैथ का विषय कोड यहीं रहेगा और आप लोग का मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसको गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, गुना करना है। तो यहाँ पर इस तरह से गुना किया जाता है, 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस में 0 गुना 7 यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 1 में 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 में 3 से करेंगे 0 और प्लस में यहाँ पर 7 दूना 14 और फिर यहाँ पर 5 में 0 से करेंगे तो 0 और प्लस में यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी 6, 10, 14, 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा और ये 100% क्वेश्चन मैट्रिक्स के पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, यहाँ पर भी गुना करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पहला जो दिया गया है मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 1 का है। उसके बाद यहाँ 2 क्रॉस 2 का है। उसके बाद ये दिया गया है तो ये है 2 क्रॉस 1 का। तो यहाँ पर ये कटेगा तो 2 क्रॉस 1 का यहाँ पर आएगा। यानी यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। गुना भी करके देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पर इस तरह से गुना करेंगे तो 4 में 1 से करेंगे 4 हो जाएगा और प्लस 9 सत्ते 63 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर 6 एकम 6 हो जाएगा और प्लस में 7 तिरका 21। तो यहाँ पर 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 और यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 67 27 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है। वेक्टर का ये क्वेश्चन दिया गया है और ये डॉट प्रोडक्ट में है, इसे गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं। गुना कैसे किया जाता है, तो आई के साथ आई के गुना करेंगे, जे के साथ जे से गुना करेंगे और के साथ के से गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं। यहाँ पर 7 आई है, यहाँ पर 1 आई है, यानी 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जे है, इसमें जे नहीं दिया गया है तो ये 0 हो जाएगा। इसमें अगर नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर के दिया गया है, यहाँ पर भी के है तो के में के से गुना होगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में 6 से करेंगे तो 6 तिरका 18 हो जाएगा। तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है dx बटा में यहाँ पर dx बटा में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है। तो देखिए यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये फार्मूला ही बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
यहाँ पर भी गुना करना है तो गुना कर लेते हैं, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट में है। तो देखिए यहाँ पर 2i पहले बाहर है तो इसमें i नहीं है तो गुना नहीं होगा, जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर 7j है, इसमें भी j नहीं है तो जीरो प्लस में यहाँ पर इसका मान भी जीरो हो जाएगा, यानी जीरो इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए i के साथ i से ही गुना किया जाता है, j के साथ j से ही गुना किया जाता है, k के साथ k से ही गुना किया जाता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें i नहीं है और बाहर में यहाँ पर i दिया गया है तो इसका तो मान जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर j दिया गया है, इसमें कहीं पर j नहीं है, इसका मान भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो 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 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर dy/dx यानी यहाँ पर अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है 2 sin 7x/12 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर में है और यहाँ पर देखिए अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos और x के जगह पर 7x बटा में यहाँ पर 12 दिया गया है। उसके बाद फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाहर जाएगा यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 7/12 और यहाँ पर 2 दिया गया था तो इस यहाँ पर ये कट जाएगा यानी यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा। तो सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7/6 और यहाँ पर cos 7x/में यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। तो इसका अवकलन यही होगा 7/6 cos 7x/12, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर समाकलन करना है सेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का। तो सबसे पहले तो आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है tan x। तो यहाँ पर tan x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x के जगह पर 6x है तो 6x हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 6x का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि x में यहाँ पर 6x दिया गया है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 6 नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर में जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन में दिया गया है। तो 1 में यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको बाहर करेंगे तो 1 में 6 हो जाएगा और tan यहाँ पर tan 6x हो जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट या c लिख सकते हैं यानी k या c लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा 1/6 tan 6x प्लस k। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर गुना करना है, डॉट प्रोडक्ट में दिया गया है। तो देखिए i के साथ i से गुना करते हैं, j के साथ j से गुना करते हैं और k के साथ k से गुना करते हैं। तो यहाँ पर j है बाहर में बट यहाँ पर देखिए कहीं पर j नहीं है तो ये गुना नहीं होगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। i के साथ i से ही गुना करते हैं, j के साथ j से और k के साथ k से। तो यहाँ पर बाहर में j है, यहाँ पर j नहीं है तो गुना नहीं होगा, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन दिया गया है sin 4x/5 dx है। इसका भी समाकलन करना है, अवकलन नहीं समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। फार्मूला आपको सभी याद होना चाहिए क्योंकि 10 से 15 नंबर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है। तो माइनस cos और x के जगह पर यहाँ पर 4x/5 दिया गया है। फिर यहाँ पर 4x/5 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 ऊपर में जाएगा, यानी यहाँ पर एक गुना हो जाएगा, 5 ऊपर में जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा। तो इसको बाहर कर देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5/4 माइनस के 5/4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा cos 4x/5 हो जाएगा, प्लस में c या k लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर प्लस में है, ये भी नहीं होगा, 5/4 cos 4x/5। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है,
यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है cos 3x बटा 5 dx। यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है। तो लिखेंगे साइन x यानी x के जगह पर 3x बटा में यहाँ पर 3x बटा में 5 दिया गया है। फिर यहाँ पर 3x बटा 5 का यहाँ पर समाकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 ऊपर में जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 3 आएगा। तो इसको बाहर कर देते हैं यानी 5 बट्टा 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर साइन 3x बट्टा में 5 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है 5 बट्टा 3, ये तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद 5 बट्टा 3 ये भी गलत है। 5 बट्टा 3 साइन 3x बट्टा 5 ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 बट्टा 3 साइन 3x बट्टा 5 प्लस कॉन्स्टेंट यानी के या सी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 भी वहीं पूछा गया है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan x के जगह पर 5x बट्टा में यहाँ पर 17 है। फिर 5x बट्टा 17 का यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 17 ऊपर में जाएगा और बट्टा में 5 आएगा। तो यहाँ पर बाहर कर देते हैं यानी 17 बट्टा में 5 और फिर यहाँ पर tan 5x बट्टा में 17 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में सी या के। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है 17 बटा 5, ये गलत है। 17 बटा 5 ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। 17 बटा 5 tan 5x बटा 17 प्लस के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले x यहाँ पर बाहर में है तो इसे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे x में x स्क्वायर से x क्यूब हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो x क्यों है तो यहाँ पर x और यहाँ पर 3 है, पावर में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और बट्टा में भी 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा और x के जगह पर यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर ये होगा। कहाँ पर दिया गया है x के पावर 4 बट्टा 4 प्लस 5x स्क्वायर बट्टा 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है dy/dx। अब यहाँ पर अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर माइनस साइन और x के जगह पर 3x बट्टा में यहाँ पर 11 है। फिर यहाँ पर 3x और बट्टा में 11 का अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये तो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये अवकलन में दिया गया है, तो ये 3 बट्टा में 11 ही रह जाएगा। इसको बाहर कर देते हैं तो यहाँ पर -3 बट्टा में 11 और फिर यहाँ पर साइन 3x बट्टा में 11। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। -3 बट्टा 11 साइन 3x बट्टा 11 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, सी में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर 3 बट्टा 11 ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये अवकलन में दिया गया है, तो 3 बट्टा 11 ही रहेगा। समाकलन में 11 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 3 नीचे आएगा, लेकिन अवकलन है तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी अवकलन दिया गया है dy/dx यानी अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर e के पावर x है, तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ पर 5 बट्टा 6 बाहर कर दीजिए और e के पावर में यहाँ पर 5x बट्टा में 6 ही होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है dy/dx 2x यानी a के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो ये फार्मूला ही होता है, आपको याद रखना है। a के पावर x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x बटा log a होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी वेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया है 2i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस में यहाँ पर है 5i बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट में है यानी गुना करना है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि i क्रॉस i बराबर क्या होता है। तो i क्रॉस i बराबर 0 होता है और j क्रॉस j बराबर क्या होता है 0 होता है और k क्रॉस के बराबर क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर सेम सेम रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में तो 0 होता है, अगर यहीं डॉट प्रोडक्ट में देता है तो 1 होता है। जैसे i डॉट i होता है तो 1 होता है, अगर j डॉट j होता है तो 1 होता है, k डॉट के होता है तो 1 होता है। आपको ये 6 को याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इसी से बन जाएगा। तो यहाँ पर i क्रॉस i बराबर 0, j क्रॉस j बराबर 0, k क्रॉस k बराबर 0। अगर सेम सेम रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में तो 0 होता है, सेम सेम रहता है डॉट प्रोडक्ट में तो 1 होता है। और एक और याद रखना है, यहाँ पर ये i है, ये i है, i के बाद यहाँ पर ये j आएगा, j के बाद यहाँ पर ये k आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2i है और 5i है, सेम सेम है, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3k क्रॉस में यहाँ पर 5i है, तो यहाँ पर 3 गुना 5 यानी 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और यहाँ पर k के बाद i आता है क्या, देखिए तो k के बाद i आता है, बिल्कुल सही है, यानी ये प्लस में होगा, प्लस का j होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 15j। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, इसका मॉड ज्ञात करना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 1, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और 10 और 4 14 रूट अंडर 14 इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर रूट अंडर 14 नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, रूट अंडर 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तल दिया गया है, इसका अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा। दिक् अनुपात पूछा गया है, तो देखिए दिक् अनुपात वही होगा x के गुणांक y के गुणांक z के गुणांक। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर z के गुणांक माइनस में है तो -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 1 -1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है, देखिए ऑब्जेक्टिव कोई भी ट्रिक से बनाइए, सही है, कोई भी तरीका से बनाइए, शॉर्ट तरीका से बनाइएगा, क्योंकि समय लगेगा और जब समय खींचेगा तो सब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा, इसलिए हम शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं कि कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, सरल रेखा दिया गया है, इसका दिक् अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी दिक् अनुपात पूछा जाएगा तो जो बाट्टा में होता है वहीं इसका दिक् अनुपात होगा। तो बाट्टा में 11 है, 3 है, 2 है, यानी 11 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है 11 3 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिक् अनुपात जो बाट्टा में रहता है वही इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, सरल रेखा दिया गया है, निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती हैं, किस बिंदु से गुजरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, यानी यहाँ पर x है तो x में 27 है तो यहाँ पर ये 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा, याद रखिएगा सभी प्लस में होगा। तो 27 25 और 70 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है 27 25 70, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है, सदिश दिया गया है i वेक्टर और माइनस के वेक्टर के की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा। इकाई सदिश पूछा गया है, सबसे पहले इसका मॉड निकालिए। मॉड निकालने के लिए यहाँ पर i है यानी 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 यानी रूट अंडर 2 आएगा। इसका मॉड निकालेंगे तो रूट अंडर 2 आएगा। अब देखिए ऊपर में यही हो जाएगा और नीचे में इसका मॉड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेक्टर i माइनस वेक्टर के बट्टा में रूट अंडर 2, जब भी इकाई सदिश पूछा जाएगा ऊपर में वही होगा और नीचे में बट्टा में उसका मॉड निकाल कर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर d/dx cot x प्लस 2e के पावर 2x, यानी इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले cot x का अवकलन करेंगे। तो cot x का अवकलन क्या होता है? तो cot x का अवकलन होता है माइनस के cosec स्क्वायर, यहाँ पर x होता है। फिर यहाँ पर 2e के पावर में यहाँ पर 2x है, यानी यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर e 2x है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और e के पावर में यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 को रहने देते हैं, इधर ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस 4 e के पावर 2x, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है d² बटा dx², यानी 2 बार यहाँ पर अवकलन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम 100x का एक बार अवकलन करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और फिर इसका दूसरा बार करेंगे यानी 2 बार करेंगे, 100 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछा गया है, यदि 2 समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a1 यहाँ पर a और 4 8 तथा 15 12 24 हैं तो a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर a का वैल्यू पूछा गया है, यदि 2 समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात 1 4 8 तथा 15 12 24 हैं तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे a बट्टा में यहाँ पर 15 और बराबर में 4 बट्टा में 12 हो जाएगा। a बट्टा 15 4 बट्टा 12। अब इसे गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12a और बराबर में यहाँ पर 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 12 25 60, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, देखिए इसका भी मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालेंगे? √5 का स्क्वायर 25 प्लस में यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, यानी √ यहाँ पर 25 26 1 27 है, √27 है। √27 नहीं दिया गया है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। निकाल लेते हैं। सबसे पहले 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3√3 आएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, 5a - 8 और 2b - 1 बराबर इतना दिया गया है, तो ab का वैल्यू क्या होगा? यानी यहाँ पर लिखते हैं 5a - 8 बराबर a दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5a - a और बराबर में 8 हो जाएगा, ये प्लस का इधर हो जाएगा 8। तो घटाएंगे 5 गो a में से 1 गो a, तो ये 4a हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी a का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। a का वैल्यू 2, इसमें 2 नहीं है, पहले इसमें भी 2 नहीं है और इसमें भी 2 नहीं है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, 2,1 होगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2b - 1 बराबर में b हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 2b - b और बराबर में 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर b बराबर 1 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, यानी इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, यानी सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर अगर हम 14 + 3 करेंगे तो 17 आएगा, बिल्कुल यहाँ पर 17 है। 16 + 8 करेंगे तो 24 है, 24 आएगा, बिल्कुल सही है। 17 + 9 करेंगे तो 26 आएगा, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर देखिए 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। निकाल कर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसे गुना कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा
सेक थीटा इंटू में यहाँ पर कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है dy/dx x² प्लस ई के पावर में यहाँ पर 3x है, साइन 3x बराबर क्या होगा, यानी इसका भी अवकलन करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं। x² है, इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस में e के पावर x का अवकलन यही होता है, यानी e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 3x। फिर यहाँ पर प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन नहीं अवकलन यहाँ पर पूछा गया है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस x। फिर यहाँ पर x के जगह पर 3x है तो 3x लिखेंगे। फिर 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर शायद बी में दिया गया है 2x प्लस ई के पावर 3x प्लस 3 cos 3x। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y बराबर क्या होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y बराबर फार्मूला होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पर पूछा गया है साइन बाहर में है और साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और यहाँ पर साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है, तो π/2 होता है, याद होना चाहिए। तो साइन π/2 यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी प्रकार से पूछा गया है कॉस बाहर में है और tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर कॉस और यहाँ पर tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो कॉस π/2 यानी 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पर गुना करना है, डॉट प्रोडक्ट में दिया गया है। तो i के साथ i से गुना करेंगे, j के साथ j से गुना करेंगे, k के साथ k से गुना करेंगे। तो i इसमें नहीं है, इसमें i है, तो i के साथ i से गुना नहीं होगा। j के साथ j से करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर k तो गुना होगा नहीं, तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है कि कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला पूछा गया है, यानी ये किसका फार्मूला है, तो 2 tan इन्वर्स x का ये फार्मूला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 tan इन्वर्स x के यहाँ पर कॉस इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर में माइनस होता है, यानी कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इन्वर्स x के फार्मूला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि साइन इन्वर्स x बराबर क्या होगा। तो साइन इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी फार्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये भी फार्मूला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y के फार्मूला क्या होता है। तो tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y के जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए पूछा
38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसे गुना करना है यानी अवयव का गुना करना है। तो गुना करने से पहले देखिए ये 1 क्रॉस 1 का है और यहाँ पर ये 1 क्रॉस 2 का है, यानी इसका आंसर कितना आएगा तो 1 क्रॉस 2 का इसका आंसर आएगा। तो गुना कर लेते हैं, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी -20 हो जाएगा। और ये 6 चौका 24 -24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी 1 क्रॉस 2 का आया है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर इस तरह से 1 और इस तरह से 2, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए पूछा गया है। यहाँ पर 3 बाहर में है और ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो गुना कर दीजिए सभी में, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में -1 से करेंगे -3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यानी सभी में 3 से इसमें गुना कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कोणीय बिंदु हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण में 0,0 रखेंगे, फिर यहाँ पर 10,0 रखेंगे, फिर 0,10 रखेंगे। ये 3 रख कर चेक करेंगे कि कौन अधिकतम मान यानी कौन मैक्सिमम वैल्यू होता है। 10 यहाँ पर देख सकते हो ये दिया गया है। तो चलिए रखते हैं, 0 रखेंगे तो सबसे पहले तो 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर इस समीकरण में x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस में यहाँ पर 2 गुना 0, यानी ये 0 हो जाएगा, यानी 10 आएगा। फिर यहाँ पर x के जगह पर 0 और प्लस में 2 गुना y के जगह पर 10 रखेंगे, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी कोणीय बिंदु 0,10,20 आया है। तो देखिए अधिकतम वैल्यू कौन है 20 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में भी वही पूछा गया है, अधिकतम वैल्यू पूछा गया है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो अधिकतम वैल्यू पूछेगा या न्यूनतम वैल्यू पूछेगा, कोणीय बिंदु निकालिएगा। तो 0,0 सबसे पहले, उसके बाद 25,0, उसके बाद यहाँ पर 0,25 हो जाएगा। 0 रखेंगे 0 ही आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 25 रखते हैं, तो 5 गुना 25 और यहाँ पर -y के जगह पर 0, तो ये 0 हो जाएगा। 25 5 गुना करेंगे, 25 गुना 5, तो ये हो जाएगा 125। उसके बाद यहाँ पर ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और -y के जगह पर 25, यानी यहाँ पर अधिकतम वैल्यू कौन है 125 ही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू 125 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसे गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 0 और यहाँ पर ये 0 1 है। इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 में अगर यहाँ से गुना करेंगे इस मैट्रिक्स में तो सेम आएगा, यानी 5 7 3 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। यहाँ पर भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, गुना करना है। तो यहाँ पर 1 क्रॉस कितना का है 2 है और ये 2 क्रॉस कितना है 2 क्रॉस, यहाँ पर 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है, यानी इसका आंसर आएगा 1 क्रॉस 1। गुना कर लेते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 तिहाई 9 और यहाँ पर बीच में क्या होता है प्लस होता है। 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। तो आई के बाद के आता है क्या, आई के बाद जे आता है, के नहीं आता है, तो ये उल्टा जाएगा। और जब उल्टा जाएगा तो ये माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक में होगा जे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, -j इसका राइट आंसर आएगा, -j वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है। इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है। ये भी यहाँ पर सारणी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो गुना कर लेते हैं, 2 में -1 से करेंगे तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा और बीच में भी माइनस होता है। 5 में 4 से गुना करेंगे माइनस, तो ये भी माइनस होगा, यानी 5 होगा कितना हो जाएगा 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। तो घटेगा तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, +18 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है।
यदि a प्लस बी प्लस सी धनात्मक हो तो ए बी सी सभी बराबर न हो तो दी गई सारणी का मान क्या होगा। तो इसका मान ही आप लोग याद रखिएगा, ऋणात्मक आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारणी का मान कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर के डॉट वेक्टर आई बराबर क्या होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहता है तो इसका आंसर 1 होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट में यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहता है तो उसका आंसर 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉट प्रोडक्ट में है के और आई तो ये 0 होगा। सेम सेम होता है तो 1 होता है। क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस 2j माइनस 3 के और वेक्टर बी में दिया गया है वेक्टर आई प्लस 3j और माइनस 2 के, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर ए डॉट बी का वैल्यू पूछा गया है तो चलिए निकालते हैं, गुना कर लेते हैं। आई के साथ आई से गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। जे के साथ जे से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 के साथ 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा, प्लस माइनस 1 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है सेक स्क्वायर एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो ये तो tan x होगा और यहाँ पर 3x प्लस 5 यानी 3 होगा और यहाँ पर 3 को बाहर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पर पूछा गया है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो इसका दूसरा जो फार्मूला होता है लॉग मोड tan x/2 प्लस के हो जाएगा कांस्टेंट के या सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोसेक एक्स का dx यानी यहाँ पर समाकलन करना है तो लॉग मोड tan x/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि 15 से 20 नंबर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं तो 100% ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा। तो अगर आप लोग कंसेप्ट सीखे होंगे तो आसानी से क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन और एक क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ये 2 क्लास कर लेते हैं तो 100% मेरा गारंटी है कि आप लोग मैथ में ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही करके आएंगे। तो यह एक क्लास आप लोग रिवीजन कर लीजिए और एक और क्लास होगा, आप लोग कल क्लास होगा, आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और उस क्लास को भी कर लीजिएगा। यानी 100 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं दो क्लास में तो आपका 50 में 50 सही होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और फार्मूला हम आपको वेबसाइट पर डाल देंगे। तो फार्मूला और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहला पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 12 के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए गूगल पर, इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना।